जय हिंद। आप सभी को भी देखिए शॉर्ट हैंड हम लोग पढ़ रहे हैं। टोटल हमें कितना क्लास लेना है? 50 क्लास लेना है। चौथी क्लास आज है। इस क्लास में लगभग हम 5 अभ्यास की प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई 5 अभ्यास की प्रैक्टिस करना है। मुझे लगता है वर्णमाला है भाई, इसका आपको हिंदी लिखना है, हिंदी वर्जन, कि ये जो शब्द चिन्ह दिए हैं इन शब्द चिन्हों का मतलब क्या है। अगर आप पीछे की जो कई क्लास हो गई है, 3 क्लास, पीछे की 3 क्लासें किए होंगे तो ये अभ्यास करना आपके लिए बेहद आसान है। प्रयास करिएगा आप हमसे पहले लिखिए, और इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे हम लिखेंगे और आप अपने प्रश्नावली से ऋषि प्रणाली में जो बुक में अभ्यास 1 है, ऋषि प्रणाली बुक में क्या आपको मिलेगा, उसका नाम क्या है? अभ्यास 1। तो ये अभ्यास 1 का सलूशन है। अभ्यास 1 देख करके आप लगा लीजिएगा, हम जो आंसर देने जा रहे हैं आप इससे मिला लीजिएगा, समझिएगा। 120 डिग्री पर है तो आप कहेंगे 120 डिग्री पर क्या होता है? प होता है। फिर उसके बाद ये जो है क्या है? ये आपका ट है, 90 डिग्री ट है। और ये जो है आपका च पड़ेगा, थोड़ा सा मोटा रहेगा तो ज हो जाएगा तीसरा अक्षर। ये आपका क्या है? र है, ये ह हो गया, म, ये प फ ब। ये देखिए थोड़ा मोटा है तो प पहले अक्षर पर हल्का होता है और तीसरे वाला जो रहता है थोड़ा मोटा रहता है, तो ब हो गया। उसके बाद आप देखिए ट के बाद ये ड है, थोड़ा मोटा है उससे, ट ठ ड। फिर ये आपका दोनों का मतलब ही है त, तलवार त जो है दोनों है। उसके बाद आप इसको देखें तो प फ ब, ये थोड़ा मोटा है और टट्टू ट के बाद ठठेरा ठ आता है, तो ये क्या है? ठ है। इसकी बात हम कर रहे हैं, ये क्या है? ठ है। और आगे देखेंगे तो ये न है और ये म कटिंग है तो ये भी न है। जब आप म को बीच से काट देंगे तो वो न बन जाएगा, आहे तो न है, यह है। उसके बाद ये ल हो गया, ये त के बाद ये थ है, इस दोनों का मतलब क्या है? ह है, हरवा, दोनों ह हो गए। ठीक है, ह को आप ऐसे लिख लीजिएगा अपने हिसाब से शुद्ध रूप से। फिर उसके बाद आपको प मिलेगा, फिर ये ख है, इधर आप चलेंगे तो मान लीजिए च हो गया, ये ट है और ये थ है। ठीक है, टट्टू ट, फिर थान था, तलवार था के बाद वही तो का कटिंग है। दूसरी लाइन में आप आते हैं तो इसमें आप पाएंगे ये र है, क्या नाम है? र। ये आपका म है, ये भी म है क्योंकि न का बीच से कटिंग है। जब न को आप बीच से काट देंगे तो म हो जाएगा। ये अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये प वर्ग है, ये प है, ये ल है, ये ख है, और ये आपका जो है प है, ट के बाद ये ठ है, फिर ये आपका जो है च है, च के बाद आपका आएगा फ, फ हो गया फावड़ा। उसके बाद आप इधर आते हैं तो त थ द, थोड़ा मोटा है तो त थ द। उसके बाद ये है, ये फ है, ये ट है और ये च हो गया। उसके बाद ये थ है, ये भी थ है। मेरी बात को आप समझिएगा। आप बुक में जा करके भाई हमें प्रिय अभ्यास लगाना है, अभ्यास 1 है, बुक में देख करके आप लिख लीजिएगा, सामने हम सॉल्यूशन लिख दिए, आप मिला लीजिएगा, पीछे पढ़ के आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं इससे आपको पता चलेगा। उसके बाद देखिए ये तो है, फिर ये न है, ये भी न है, ये क हो गया, ये आपका स है, स कोई भी स हो सकता है भाई, उनमें से तीनों स हो सकते हैं। उसके बाद ये ह है और ये आपका क्या हो गया? र हो गया। तो 2 लाइन हो, मतलब 4 लाइन टोटल सोल्यूशन हो गया। देखिए यहाँ से ये पहली लाइन है, अभ्यास 1 में ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और ये अभ्यास 1 में तीसरी लाइन है, ये अभ्यास 1 की चौथी लाइन है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये 5वीं लाइन है। टोटल 6 अभ्यास दिया हुआ, मतलब 6 पॉइंट में दिया होगा। तो पहला ये था 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, ये 5वां है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये स है, ये य हो गया, फिर ये आपका जो है सीधे भी तिरछा है, मतलब तिरछा हुआ तो फ होगा, न है, फिर ये जो है य है, फिर उसके बाद ये स है, पता नहीं त है, ये त है, ये क्या है? त है, ये आपका ह हो गया, र, त, फिर उसके बाद प और क। आप देख करके मिला लीजिएगा। हो सकता है कहीं पर कोई एक आध शब्द ऐसे हैं पतला मोटा का कन्फ्यूजन हो बुक में लेकर के यहाँ लिखने में, तो वो आप समझदार है, उसको आप अपने स्तर से समझ सकते हैं। बाकी ये ख है, ख के बाद ये च हो गया, उसके बाद ये फ हो गया, और ये आपका च के बाद छ हो गया,
ये भी च के बाद छ है, और ये र का जो है ये अड़ होता है। जैसे हम आपसे कहे थे ना एकड़, रगड़ा, एकड़ में जो अड़ होता है अड़ वो हो गया। और ये आपका प के बाद ये च छ हो गया। ये देखिए घ में बिंदु रहेगा क्योंकि ये हरवा हवा वाला है, जो ह होता है ऐसे करके, तो ह में जब कटिंग आप कर देते हैं तो ये सिंपल ढ नहीं रह जाता, ये ढ के नीचे बिंदी जो होता है वो बन जाता है। उसके बाद ये दोनों त हैं, दोनों क्या त है, ये भी त है, ये भी त है। या हो सकता है अगर ये मोटा होगा तो ये तीसरा वर्ण जो है द होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरे अभ्यास रहे जो 1 से लेके 6 पॉइंट तक है, अभ्यास 1। तो अभ्यास 1 आपका पूरे तरीके से कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अभ्यास 2 बता रहे हैं, आप मिला करके टेस्ट करिएगा। अभी अभ्यास 2 जो है हिंदी में रहेगा। अभ्यास 1 आपका हो गया। अभ्यास 2 अब ये हिंदी है, इसको हम शॉर्टहैंड के रूप में लिखेंगे। तो बुक में देख करके हमसे पहले आप लिखने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पर जो सांकेतिक रूप से हम लिखेंगे, अपना मिलान कर लीजिएगा आप कितना सही कर रहे हैं। एक तरह से ये प्रैक्टिस के तौर पर है। ठीक है, तो समझिएगा प 120 डिग्री पर बनता है तो प को आप ऐसे बनाएंगे ऊपर से। क को जो है लाइन के मतलब आपको एक मेन ध्यान देना है ये कि जो भी चीज़ें आप करेंगे वो इस तरीके से होगा कि लाइन के एकदम करीब आ जाए। जैसे क है तो क को आप एकदम लाइन के पास बनाएंगे। स आप इधर से भी बना सकते हैं, स आप इधर से भी बना सकते हैं, दोनों सट गया है जगह की वजह से। बाकी आप जैसे प्रयास करेंगे, एक स ऐसे बनेगा, दूसरा स ऐसे बनेगा, इस तरीके से आप बनाएंगे। न है तो न आप जानते हैं, न ऐसे बनता है, म इस तरीके से बनता है। और उसके बाद र को आप 2 तरीके से, या तो 30 डिग्री पर झुका दीजिए, या तो आप जो है एक र ये वाला बनता है ऐसे बना सकते हैं। स तो बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे ही बनेगा। ह को आप एक ऐसे तरीके से बना सकते हैं, दूसरा आपका क्या है इस तरीके से बना सकते हैं। ल जो है चाहे ऊपर से खींचिए चाहे नीचे से, इस तरीके से बनेगा। ख जो है क को बना के काट दीजिए, ये ख हो गया। ट आपका ऊपर से आएगा। द जो है ऐसे द तीसरा वर्ड है, थोड़ा सा मोटा रहेगा। द आप चाहे इधर से बनाइए चाहे उधर से बनाइए। उसके बाद हम चलते हैं स पे। कोई सा भी स रहे वो हमेशा ऐसे ही बनेगा, चाहे आप उधर से लेकर के आइए चाहे इधर से। फिर आपका ग है तीसरा, क ख ग तीसरा, तो ये थोड़ा डार्क रहेगा, थोड़ा सा क्या रहेगा ये डार्क रहेगा। जो क होता है वही ग होता है, बस क की लाइन हल्की होती है, ग की लाइन थोड़ा गाढ़ी होती है। म है तो म आप जानते हैं ऊपर से बनाएंगे, ये न हो गया। या तो आप एक तरीके से और बना सकते हैं, क्या भाई ऊपर तो हम नॉर्मल वाला रिपीट कर दिए हैं, अगर न को बना के आप काट देंगे तो म हो जाएगा, या आप जो है म को बना के काट देंगे तो न हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कट करने पर चेंज हो जाते हैं। ख है यानी कि क को लिख के ख काट दीजिए, हो गया। ह है, ह को आप देखे ही हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। र तो कई बार पढ़ चुके हैं आप, न कई बार आप पढ़ चुके हैं। क है ऐसे होगा, त ऐसे होगा, ह ऐसे होगा, कई बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कहे थे आपसे ना कि देखिए प्रैक्टिस जो शुरुआती 2 अभ्यास हैं, 50 टोटल क्लास हमें करनी है। आज चौथी क्लास है, तो जो 11 अभ्यास हैं जब इनका आप टेस्ट कर लेंगे ना, मतलब टेस्ट लगा लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आपको एकदम बकवास लगने लगेगा। फिर एडवांस लेवल की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, बहुत मज़ा आएगा उसमें, तो समझिएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं य पे। तो आप जानते हैं कि य जो है नीचे से बनता है। र 30 डिग्री पे बना दीजिए, चाहे आप ऐसे बना दीजिए। म हो गया, ल हो गया, स हो गया, त है, व जो है य का उल्टा होता है। अब देखिए त थ द ध, मतलब जो द होता है मोटा होता है, मगर द को आप काट देंगे तो ध हो जाएगा। ग है तो ये मोटा होता है। अब देखिए ये अंग नहीं है, अंग देखिए जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है, और ये न को गाढ़ा करके बनाया जाता है, समझ रहे हैं, ये न को गाढ़ा करके बनाया जाता है। उसके बाद इसकी वीडियो बनने के लिए एक बार देख लेने दीजिए, ठीक है। तो ये अड़ है, अड़ जो है र का उल्टा होता है, यानी कि र को आप बीच से काट देंगे तो ड़ हो जाएगा। कौन सा अड़ है, जैसे आप लिखते हैं ना स ड़ क, तो ड़ में र छुपा होता है। जैसे आप लिखते हैं खेत उसका नाप होता है तो लिखा जाता है एकड़, तो ये वो वाला अड़ है, ना कि अंग है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे च है, च को ऊपर से लेते हैं क ख ग घ,
यानी कि ग एकदम गाढ़ी लाइन खींची जाती है और इसको काट देंगे तो चौथा आ जाएगा आपका घ। इधर चलते हैं च छ ज, ये गाढ़ा रहेगा। च छ ज के बाद झ है तो ज को आप काट दीजिए, ट ठ ट को काट दीजिए, ये है आपका छ है, यानी कि च को आप काट देंगे तो छ हो जाएगा। म कई बार आप पढ़ चुके हैं, यह नीचे से बनता है। र को आप जो है 30 डिग्री पर ले जाएंगे, 30 डिग्री पर नीचे से। च वर्ग ऊपर से आता है, र नीचे से जाता है, या तो आप र ऐसे भी बना सकते हैं। ये ड है, ट ठ ड, यानी कि ड जो है गाढ़ा रहेगा 90 डिग्री पर। थ है, तो को काट दीजिए, थ हो जाएगा, या तो आप ऐसे भी तो बना के काट दीजिए, थ हो जाएगा। तो थ दो ध। तीसरा वर्ड जो द होता है ये गाढ़ा होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, और इसको काट देंगे तो आप ध हो जाएगा। चाहे आप इधर से भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग जब हम शब्दों को लिखेंगे तो कब इन दोनों में से कौन सा प्रयोग किया जाएगा वो शब्द बताते हैं। उसकी प्रैक्टिस इतने मतलब इस तरीके से आप करेंगे ना कि आपको एकदम कुछ सोचना ही नहीं कि कब किसको प्रयोग करें। जैसे फ है तो प के बाद फ आता है, यानी प लिख के काट दीजिए, फ हो जाएगा। भ है, प फ ब भ। तीसरा ब होता है, ब जो है थोड़ा डार्क होना चाहिए, और ब को आप काट देंगे बीच से तो भ हो जाएगा। 2-3 इधर बचे हैं, प फ ब। ब तीसरा डार्क होता है। स को आप कैसे भी बना लीजिए, ये ढ है, ह को काट देंगे तो ये वाला ढ बन जाएगा, या तो आप ऐसे कर लीजिए। 5 अभ्यास में से 2 अभ्यास कंप्लीट हो गए, बाकी के 3 अभ्यास हैं उनको लेकर के हम आते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है भाई, आप बुक में देख करके लगाएंगे, बुक पे सलूशन दिया नहीं है। मेरा काम है आपके सामने हम सलूशन रख दें ताकि आप बुक में लगा लें, तो उसके बाद यहाँ से मिलान कर सकें कि नहीं कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप कितना सही कर रहे हैं। लेके आ रहे हैं अगला अभ्यास की हम लोग प्रैक्टिस करने चल रहे हैं। प्रैक्टिस करने से पहले आप से बार बार देखिए हम कहेंगे कि हमारे लिखने से पहले आप लिख करके खाली हो जाएं, क्योंकि जब आप लिख करके खाली रहेंगे तो हमारे वाले से आप मिलान कर सकेंगे। ऐसे में आपको पता चलेगा कि आप कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं। तो हम लिखना शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप हो सके तो रोक के पहले अपना लिख के तब यहाँ से मिलान करिएगा, समझिएगा। देखिए क ऐसे बनता है, इसके साथ ये ल हो गया, ठीक है। क को आप नीचे से लाइन पकड़ के, लाइन को कभी भी नहीं छोड़ना है। शॉर्ट हैंड लिखने का सबसे पहला फार्मूला है, अगर ऊपर से लेके आ रहे हैं तब भी आप लाइन को पकड़िए, या लाइन से शुरू करिए ऊपर जाइए, लाइन को नहीं छोड़ना है। चाहे शुरू में लाइन को टच करें चाहे लास्ट में लाइन को पकड़ के चलना है। जैसे खल है तो ख, क को भाई काट देंगे तो ख बन जाएगा, ख के साथ ल हो गया। या तो आप ये घर है, घर को आप कैसे लिखेंगे, क ख ग घ, यानी कि जो घ होता है वो ग का कटिंग होता है, मगर आपको ध्यान देना है ग जो होता है वो थोड़ा डार्क होता है। क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है। र थोड़ा हल्का रहेगा, तो ये घ और र हो गया। गरम है, क ख ग, ग हम आपसे कहें ना कि ग थोड़ा डार्क रहेगा। क्या रहेगा, थोड़ा डार्क रहेगा। ग के साथ ये जाएंगे तो ये बन जाएगा र, 30 डिग्री पे। अब आप यहाँ सोचेंगे कि म कौन सा बना है, जैसे म के 2 चिन्ह, न का उल्टा भी होता है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर म को शुद्ध रूप से बनाएंगे तो देखने में एकदम फूहड़ लगेगा, बकवास। तो यही खेल है, इसीलिए उसको बनाया गया है कि जो न होता है न को बना के काट देंगे तो ये म हो जाएगा, गौरम। तो ऐसे लिखा जाता है। जैसे शर्म है तो मान लीजिए स को आप इस बार यहाँ वाला ये बनाएंगे, फिर ये जाएगा र, और यहाँ पे म को आप उल्टा करेंगे। मतलब शब्द को जो लिखना है वो दिखने में सुंदर लगे। भाई म जो शुद्ध रूप से म होता है, शुद्ध रूप से म तो आपका ये होता है, क्या होता है, ये होता है, मगर ये देखने में बहुत बकवास लगेगा। इसलिए कहा गया है कि न को जब बीच से काट दिया जाता है तो वो म बन जाता है, यानी कि आप न बना के बीच से काट दीजिए। तो ये हो गया सरम, सरम। पर है, आप जानते हैं कि प 120 से आता है, 30 पर ले जाइए, र हो गया, पर हो गया। तर है तो ये वाला बना के ऐसे माप दीजिए, र हो गया। खटक है, आपको पता है कि देखिए ट जो है ट नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आता है। अगर आप यहाँ ख लिखेंगे फिर ट बनाएंगे फिर क, तो लाइन के सब नीचे चला गया। यही आपको ध्यान देना है। इस बार ट जो होता है वो ऊपर से आता है। अगर हम ख लाइन को पकड़ के चलेंगे तब तो हम बहुत लाइन से दूर चले जाएंगे। हमें प्रयास करना है कि लाइन के ऊपर ही रहें, चाहे पहले लाइन को पकड़ लें चाहे अंत में। यानी कि आपको करना क्या होगा, आप ख बनाएंगे ऊपर,
ट आएगा नीचे, ये हो गया क, ख को काट देंगे। तो वो ऊपर वाला शुद्ध है, मतलब लाइन के ऊपर ही रहना पकड़ के, ज़्यादातर समय में प्रयास करना है। तो खटक हो गया। आगे चलते हैं। जैसे चटक है, आपको पता है कि च ऊपर से बनेगा, ट फिर बीचवा में गिरेगा, तो आप एकदम ऊपर से च पकड़िएगा, फिर ट फिर क, तो ऐसे चटक बनेगा। फिर जैसे टपक है, आपको पता है कि ट को हमें ऊपर से लेके आना है, आइए लेके ऊपर से, ट हो गया, प हो गया, ये क हो गया। टपक इसको शुद्ध रूप से लिखते हैं, थोड़ा बिगड़ गया है, ध्यान से समझिएगा। शॉर्ट हैंड का मतलब ही है कि ये पेन से नहीं लिखना है, इसको पेंसिल से लिखा जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता का ख्याल आपको क्या रखना है कि देखने में सुंदर लगे। जैसे आप ट बनाएंगे ऐसे, फिर आप क्या बनाएंगे, प बनाएंगे, ये प हो गया, अब फिर उसके बाद आप ले जाएंगे क हो गया, देखने में अच्छा लगे। जैसे तड़प है, तो कहेंगे तो ऐसे बनाइए, और जो है वो र का कटिंग होता है, र जो है र का कटिंग होता है, और उसके बाद आप प को ले आइए। आप कहीं पर भी देखिए, हम कहीं ना कहीं से लाइन को पकड़ के चल रहे हैं, लाइन कहीं भी नहीं छूट रही है। और शॉर्ट हैंड की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि लाइन को या आप शुरू में पकड़ के चलें या तो लास्ट में पकड़ लें। खैर ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो अपने आप ये तो लाइन को पकड़ने के लिए कहना ही नहीं पड़ता, क्योंकि भाई 52 वर्ड हैं लगभग ये व्यंजन है कुल मिला जुला के, उसी के आसपास है। 25 ऐसे हैं, कितने होते हैं, 33 होते हैं, 33। तो उन्हीं को बार बार रिपीट करना है, इतनी बार रिपीट करना है ना कि वो अपने आप क्लियर हो जाते हैं। अब देखिएगा, जैसे ये आपका भड़क लिखा है, प फ ब भ, भ को यहाँ लाइए, ये र है, ये क है, ठीक है। इसको थोड़ा आगे तक आप बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि भाई देखिए हम यहाँ पर मैनेज करके अपने हिसाब से लिखे, बुक में तो पर्याप्त जगह रहेगा। तो भ है जो प फ ब भ, ये डार्क रहेगा, आपको याद रखना है, ये थोड़ा डार्क रहेगा क्योंकि चौथा शब्द है। प नॉर्मल होता है, फिर उसका उल्टा भ हो जाता है कटिंग करके, प फ, फिर ये ब आएगा, तब जाकर के भ चौथे पर आता है, ठीक है। ये हो गया। लटक लिखना है, तो देखिए अब यहाँ आप दिमाग लगाएंगे कौन सा लटक लिखे, क्योंकि देखिए एक तो आप ल ऊपर से ले जाइए, ट और क, तो शुद्ध तो यही है। जैसे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लाइन को पकड़ के ऊपर जाइए ल, लाइन को पकड़ के ट, और ये हो गया क। तो लटक ये शुद्ध वाला है। फिर आगे चलते हैं। अंग है, आपको पता है कि न को जब मोटा कर देंगे तो अंग हो जाएगा। न हमारा हल्का होता है, ऐसी न को थोड़ा सा बीच में मोटा कर दीजिए, मतलब थोड़ा सा देखने में लगे कि मोटा है, तो ये अंग हो गया। और ध्यान दीजिएगा, ये अंग है और ये क्या है, र है। ये बगल में बिंदु होता है, ये नीचे होता है, और जो र होता है ये र का अपोजिट होता है, इसका र का, यानी कि र को बीच से काट देंगे तो र बनता है। जैसे देखिए अंग है, तो ये न को जो है डार्क कर देंगे तो अंग बन जाएगा। ठठक है, देखिए ट ठ मतलब ट के बाद आता है। अब ये लाइन मान लीजिए एक ठ आप यहाँ तक लाए, फिर इसी में एक ठ और बनाना है, तो ये लाइन बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि 2 बार ठ आ रहा है। फिर उसके बाद एक छोटा सा आएगा आपका यहाँ क। और ध्यान देना है कि ये दोनों ठ में बीच से कटिंग होगी, दोनों ठ में बीच से कटिंग होगी। समझने के लिए कहा जाए तो मान लीजिए कि हम यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, तो बीच में हो जा रहा है। मान लीजिए भाई शुद्ध रूप से आपको ठ यही होता है, बीच से कटिंग। इसमें 2 ठ है तो उतना अब फिर लिखेंगे, फिर बीच से कटिंग करेंगे। वही चीज़ यहाँ पर है ठठक। क्या है, ठठक। तो दोनों ठ को काट के क कर दिया गया है, ठीक है। और शॉर्ट हैंड 50 अभ्यास जैसे ही आप पढ़ लेंगे, आपकी स्पीड 80, तो मतलब ये मान के चलिए कि बस आपको प्रैक्टिस बार बार करना है। 50, 60, 70 तो नॉर्मल आपकी आ जाएगी, बशर्ते प्रैक्टिस जब भी करनी होती है। आगे चलते हैं, समझिएगा। छत लिखा है, च के बाद छ आता है, और आपको पता है कि छ जो है ऊपर से आता है, फिर तो नीचे जाता है। कोई बात नहीं, जाने दीजिए, वो जाएगा ही, जाहिर से है, क्योंकि दोनों ऐसे आ रहे हैं तो जाएगा। तो च के बाद छ हो गया, बीच से काट दीजिए, फिर तो हो गया। जमघट है, जमघट, ज छ ज, यानी कि ज जो है थोड़ा डार्क होता है, ज म, और उसके बाद घ है, घ का मतलब क ख ग घ, ये घ हो गया, ज म घ, और ये हो गया ट। क्या समझे आप, जमघट। अगर आप यहाँ देखें तो थोड़ा सा ये देखने में भद्दा लग रहा है, तो यहाँ पर म दूसरा वाला प्रयोग करना ज़्यादा उचित रहेगा। आप कहेंगे कैसे, समझिएगा।
हम यहाँ पर ज लेके आए, ठीक है, च छ ज हो गया। अब इसमें हम क्या किए कि म ये वाला ले लिए, ज म, फिर ये यहाँ पर घ ले लीजिए और ये ले लीजिए तो। इसमें दोनों आप लिख सकते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है वो भी अच्छा लग रहा था, दोनों लिख सकते हैं, ये दोनों समान है। जैसे झटपट है, च छ ज झ, यानी कि ज को जो है बीच से आप काट दीजिए, झ हो गया। और फिर ये आपका ट हो गया, झटपट। फिर आप यहाँ पे प लाइए, फिर ट। देखिए कुछ शब्द ऐसे रहेंगे जो आप कितना भी ऊपर से पकड़े वो नीचे जाएंगे ही जाएंगे। आप कहीं अधिक से अधिक क्या प्रयास कर सकते हैं। जैसे आपके रूम में 4 दीवारें हैं तो अधिकतम आपको लेना पड़ेगा, तो एक कोना पकड़ के दूसरे कोने तक ही तो जाएंगे। अब ऐसा थोड़ी कि आप जो है यहाँ से, जैसे हम जो उठाएं तो आप यहाँ से उठा लीजिए, दूसरे के घर में पहले हो जाइए, आप वो नहीं कर सकते। अगर शब्द आपको देख के लगेगा कि झ के बाद एक टॉय आ रहा है, नीचे जाएगा, फिर प भी नीचे ही जा रहा है, फिर टॉय नीचे ही जा रहा है, चारों नीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप उस हिसाब से उठाइए कि 2 उधर चला जाए 2 इधर चलाए, लाइन बीच में रहे, ठीक है। पट है तो को आप ऊपर उठा लीजिए और इसको नीचे कर दीजिए, पट हो गया। फिर थर थर है, थ मतलब देखिए थर थर, थर थर, तो ये मान लीजिए थ हो गया, र हो गया, फिर आप यहाँ पे थ हो गया, र हो गया, ऐसे भी उठा सकते हैं। मगर ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा आपको इसमें सुधार करना पड़ेगा, समझिएगा। थ र और उसके बाद आप वही ठीक है, थ नहीं दोनों ठीक है, एक मिनट, थ र ये सही है, ठीक है। थ 2 तरफ से लिखा जाता है, एक तो आपका इधर से लिखा जाता है, दूसरा इधर से लिखा जाता है। थ के साथ र हमेशा आप ऐसे ही लेके चलेंगे, देखिए थ र, तो दोनों एक जैसा है, अलग अलग नहीं, बनावट है दोनों की एक जैसी है, तो ये शुद्ध रूप है। नमक है तो आप न को ऐसे लीजिए, म हो गया, क हो गया, ये नमक हो गया। आगे चलते हैं करत, तो आप कहेंगे करत, क को उठाइए, र और त, करत हो गया। दमक है तो द हो गया, म हो गया, क हो गया, दमक हो गया। समझिएगा, इसको थोड़ा मोटा लिखते हैं क्योंकि द मोटा होता है, फिर म है, फिर क है। धमक है तो थ द ध, तो ध का गाढ़ा रूप ये ध हो गया, फिर उसके बाद ध के बाद म हो गया, फिर ये क्या हो गया, क हो गया। नमक है तो न ये हो गया, म हो गया, और ये क्या हो गया, क हो गया, नमक। पकड़ है, प इधर आएगा, क और ये र का कटिंग हो जाएगा, पकड़। फरस है, प के बाद फ आता है, फ को आप काट दीजिए, मान लीजिए फ हो गया, आप ये प का कटिंग हो गया फ, फिर उसके बाद आप ले जाइए र और ये हो गया स, फरस हो गया। आगे चलते हम वट लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वह जो है ऊपर से होता है, यह इसका अपोजिट होता है, तो ठीक है भाई, ये हो गया आपका व और ये हो गया तो, वट हो गया, ठीक है। मन है तो म को आप ऊपर से लाइए, न को नीचे से गिरा दीजिए, मन हो गया। रट है, र को ले जाइए ऊपर, नीचे गिरा दीजिए 90 डिग्री पे, ट हो गया। लंप है, अब देखिए एक बड़ी चीज आ गई, शॉर्ट हैंड ये कहता है कि कोई भी वर्ड जो है, कोई भी अक्षर मान लीजिए व्यंजन, वो आधा लिखा हो या पूरा लिखा हो, उससे ये मतलब नहीं। लंप में ल म प तीनों आ रहे, म आ रहा है, अब म चाहे आधा आए चाहे पूरा है, लिखना आपको पूरा ही है, इसमें कोई अटिंग कटिंग नहीं होती। तो आप कहेंगे चलो भाई ठीक है, ल ऊपर चला गया, ये म हो गया, ये प हो गया, म को काट दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, लंप हो गया। समय है तो आप कहेंगे स ऐसे लिखना उचित रहेगा, ये म हो गया और ये क्या हो गया, य हो गया, समय। स म य, एक बार फिर से लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड थोड़ा स्लिप करता है, यहाँ पेंसिल और कॉपी नहीं है, एकदम आराम से उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स आप जानते हैं नीचे लिया जाता है, फिर उसके बाद ये म होता है और यहीं पर जो है यहाँ से ले लेंगे, य हो गया, तो ये समय हो गया। धर्म लिखा है तो थ द ध, तो कहेंगे ध, इसमें ये वाला लिया जाएगा क्योंकि र का प्रयोग है, धर्म है, और उसके बाद आप जो है ये वाला ले लेंगे म, तो क्या हो जाएगा, धर्म। मगर ध इसमें डार्क रहेगा क्योंकि चौथा है, तो आप इसको थोड़ा डार्क, जैसे डार्क लिखना कैसे है, जब आप शब्दों को देखेंगे ना तो पेंसिल को थोड़ा सा धंसा करके जब लिखेंगे दबा करके तो वो गाढ़ी आएगी, तो ये ध हो गया, धर्म। लास्ट लाइन है, देख लीजिए, इसको भी खत्म हो जाएगा। सरपट लिखा है
तो आप कहेंगे 100 को हम उठा देते हैं ऐसे, र ओ, ये इधर जाएगा, और आपका ये 120 डिग्री पे जाता है, फिर तो सरपट 100 हमारा हो गया, फिर र हो गया, फिर प हो गया, और फिर सीधे सीधे ट हो गया। हम है तो आप कहेंगे ह को ले जाइए उठे इसे, और ये न को काट दीजिए, हम हो गया। या तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं ह म, दोनों अपनी जगह शुद्ध है, आप दोनों में से चाहे चीज को प्रयोग करें। भाई ह ऐसे भी लिखा जाता है, ह वैसे भी लिखा जाता है। जब आप इसको लिखे हैं तो म ये वाला बनाए हैं, जब वो ऐसे लिखे हैं तो ये वाला बनाए हैं, दोनों अपनी जगह अच्छा है, आप जो मनो प्रयोग करें। जैसे वो तो ये आपका वो हो गया, और वह के साथ जो है आपको ह का प्रयोग करना है, वह के साथ ह का प्रयोग करना है, तो वह ह। और इसका एक शब्द चिन्ह है वह, हम इन सब का शब्द चिन्ह आता है, वो बाद में आप पढ़ेंगे। ध है तो आपको पता है कि ह को हमें क्या करना है, काट लेना है, चाहे ऊपर से लिखिए चाहे नीचे से। तीसरा अभ्यास पूरे तरीके से खत्म हो गया। आप प्रैक्टिस करके यहाँ से लिखते रहें। और जो है आज की क्लास में 3 ही अभ्यास रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपका मन नहीं लगेगा। ये चौथी क्लास कंप्लीट हुई जिसमें आप 3 अभ्यास तक प्रैक्टिस की। आगे की क्लासें चलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, और यकीन मानिए बस मेरे साथ आपको 50 दिन पढ़ना है। 50 क्लास ले लीजिए, शॉर्ट हैंड अपने आप क्लियर कर लेंगे। जय हिंद आप सभी को।